मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट हैं फैसल तारड़ साहब। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। सर फेमस यूट्यूबर हैं, कल सदर साहब से मुलाकात करके आए हैं और आज एक बड़ा फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। डस्का इलेक्शन में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया गया है। नून लीग का सर ये मुतालबा मान लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई इदारा फैसला दे और वो ना तो उसको धमकी लगा रही है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है, ना उस पर चढ़ाई करी है। तो क्या कहेंगे कि ये क्या तब्दीली नहीं है? वरना तो हम धमकियों पे देखिए, उतरते। हम दो तरह से बात करेंगे। जो आपने जो नुक्ता उठाया है ये बहुत ही पॉजिटिव है कि पहले तो ऐसे होता था कि अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हो जाता था, मुख्तलिफ अदालतों पे हमले हो जाते थे। ये तो पॉजिटिव बात है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बात नहीं की गई, हुकूमत की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया। हालांकि ये बात की जा रही है कि हुकूमती जमात इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया है कि डस्का में 18 मार्च को दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, तो ये फैसला हुकूमत चैलेंज करने जा रही है और मेरे ख्याल से चैलेंज करना भी चाहिए। देखिए, इलेक्शन करवाना कोई आसान काम नहीं है। इलेक्शन जब होता है, कितने ज्यादा कौमी खजाने से पैसे आपके लगते हैं, और फिर जब इलेक्शन हुआ है, आपके सामने इतराजात आए हैं कि 20 हल्के ऐसे 20 वो पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पर धांधली हुई है, जिनके आरओज गायब हुए हैं। ये नून लीग का भी ये मौक़िफ़ था, उनकी भी ये दरखास्त थी कि हमें सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशनों के जो नतीजे हैं उन पर एतराज है, बाकी जो 230 से जायद पोलिंग्स हैं उन पर हमें एतराज नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन का अजीबो-गरीब फैसला है कि पूरा इलेक्शन ही दोबारा करवाया जाए। ये बहुत ज्यादती है। देखिए, अब एक ये बहुत अच्छी खबर है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को नोटिस भेजा है, पुलिस को नोटिस भेजा है कि ये इलेक्शन में अमन और अमान क्यों नहीं कायम रख सके। लेकिन बुनियादी तौर पे नुक्ता जो है वो ये है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हलके का, 75 का सिर्फ एक हलका, वहां पर इलेक्शन नहीं करवा सका, और ये सेंट्रल पंजाब का हलका, ये पंजाब का हलका है, कोई केपीके का, कोई ट्राइबल एरियाज का, कोई बलूचिस्तान का हलका नहीं है जिसे आप कहें कि देखिए जी इलेक्शन कमीशन वहां पे क्या करता, इलाका ही ऐसा है। तो एक ऐसे इलाके में अगर इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका तो मेरे ख्याल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत पर तनकीद क्यों की जाए, फौज पर तनकीद क्यों की जाए, पार्टियों पर तनकीद क्यों की जाए कि पंजाब जैसे सूबे में अगर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं सही करा सके तो सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद दूसरों से सवालात करने चाहिए, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर से पूछना चाहिए कि आपने ये किया है। तो ये फिर इतना इस कौम के साथ मजाक किया जा रहा है, इस कदर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया दोबारा इलेक्शन होगा, अरबों रुपए लगे, पहले भी लोग मारे गए, इंसानी जिंदगी से कोई चीज अहम नहीं होती। डस्का के अंदर इलेक्शन होता है और 2 से 3 लोग मारे जाते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन दोबारा से चाहता है कि लोग मारे जाएं? क्या वो दोबारा से चाहता है कि अरबों या करोड़ों रुपए लगे? क्या इनके इनकी इनकी पॉकेट मनी से जाने हैं, इनकी जेब से जाने हैं, तो कौमी खजाने से जाने हैं? मुल्क पहले ही मुल्क का बुरा हाल है, यहाँ पे लोग गुर्बत से मार रहे हैं, और ऐसे में सिर्फ इन्होंने हुक्म सादर किया है, सिर्फ हुक्म सादर किया है जी इलेक्शन दोबारा कर दे। इस चीज की परवाह नहीं है, जो आरओज आएंगे उनको पैसे दिए जाएंगे, जो बैलेट पेपर छपेंगे उनको पैसे दिए जाएंगे, जो पुलिस इतना अमला होगा, दोबारा से इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है इस मुल्क के साथ, और ये बहुत बड़ी साजिश भी है, ये बहुत बड़ी साजिश है इमरान खान के खिलाफ, ये बिल्कुल बहुत साजिश है। कहा जाता जी है जी कि
जो है वो सियासी मामलात में मदाखलत ना करे। ये हमने पहली बार देखा कि इलेक्शन जो है कैसा था जिसपे एस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत नहीं की, मदाखलत तो सर नहीं की, लेकिन वो एक तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करती है। और जब एस्टेब्लिशमेंट ने इसमें अपना काम नहीं दिखाया और उन्होंने पहले माजरत कर ली थी कि अब आप अपने काम खुद करें, हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो सर अब 18 मार्च को भी वज़ीर आला वही होंगे, पुलिस वही होगी, इलेक्शन कमीशन वही होगा। इन्हीं लोगों ने पहले भी इलेक्शन करवाया था, नताइज हमने देख लिए। अभी सर एक जो हल्का है उसका इलेक्शन इस तरह से हुआ है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत नहीं की, तो अगर ये 2023 में जाकर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से मुल्क में क़यामत आ जाएगी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो ना इस चीज को संभाला। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, मैं वही बात करने लगा था। देखिए, जब हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट के मुताबिक 20 पोलिंग्स को छोड़कर, जहां से बंदे गायब हुए हैं, उनको छोड़कर, तो जो नून लीग की अपना उम्मीदवार है खातून, वो जीती हुई हैं। अब नून लीग को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने के लिए और फौज को बदनाम करने के लिए। मुझे तो ये भी शक है कि ये जो 20 बंदे गायब हुए हैं, ये हो सकता है खुद नवाज लीग ने गायब करवाए हों, कि एक बहाना मिल सके। देखिए जी, फौज इंटरफेयर करती है, एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे उठा लिए थे, फिर खान पर तनकीद के खान जो है वो इलेक्शन चोरी कर रहा है, तो जानबूझकर, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, इनका ये है कि हम चूंकि नाकाम हो चुके हैं, जितने भी धरने दिए, जितने भी जलसे किए, तो हम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए, लोगों ने हमारे बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। अब अगर हम धांधली को जवाज बनाकर हुकूमत पर तनकीद करें, अदारों को ब्लैकमेल करें कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे, हम आपको सियासत में घसीटेंगे, तो ये किया जाए। वरना बड़ा सादा सा तरीका है। आपको इतराज है, खान साहब ने पहले ही कह दिया, अगर किसी को इतराज है, हमारी कोई जिद नहीं है, वो जो आप 20 कह रहे हैं, 30 पोलिंग स्टेशन कह रहे हैं, दोबारा इलेक्शन करवा ले। इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं? या तो खान साहब डट जाते, हुकूमत डट जाती, नहीं जो इलेक्शन हो गया वैसे ही होगा, तो वो इतराजात सुनने के लिए भी तैयार हैं। उसके बावजूद ये फौज को भी गालियां दे रहे हैं, उसके बावजूद ये खान साहब को भी गालियां दे रहे हैं। तो मेरा यही मुतालबा है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से गलतियां हुई हैं, इलेक्शन कमीशन की गलतियां हैं, और इलेक्शन कमीशन की से जो गलतियां हुई हैं, वो खान साहब पर मत डाले, वो फौज पर मत डाले, वो खुद कौम के सामने आकर माजरत करे कि हम भी इलेक्शन नहीं करवा सके। देखिए, लाखों रुपए तनख्वाह होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाखों रुपए लेते हैं, इलेक्शन कमीशन पे सालाना अरबों रुपए लगते हैं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं ठीक करवा सकते और इन्होंने यही फौज ने बदनाम होना है और हुकूमतों ने बदनाम होना है, तो फिर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए। हेलो, जी जी जो कुछ नेटवर्क का सर, शायद इशू। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी फैसला सुनाया कि वोटों के थैले लेकर गायब होने वाले जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो उनको नौकरियों से बरतरफ भी किया जा सकता है, 3 साल कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो अब इंक्वायरी होगी और नून लीग तो अभी ऊपर ऊपर से खुश हो रही है कि हमारी जीत हुई है, और ये जीत बिल्कुल वैसी ही है कि ये इंग्लिश में कोई भी रिपोर्ट पढ़ के जो है उसका उर्दू तर्जमा किए बगैर पहले ही खुशी मना लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपको एक बार फिर से मुबारक देना चाहूंगी कि आपका शुमार उन यूट्यूबर्स में होता है जो कि पीएम साहब से और सदर साहब से जो है वो मीटिंग्स भी करते हैं, उनसे क्लोज क्वेश्चंस भी करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।